अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज हमने पार्ट 4 से ऑनवर्ड शुरू करना है। ठीक हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन बाई शेडिंग। अब सेम वही है जिस तरह से हमने रिमेनिंग पार्ट्स पहले किए हुए हैं, ये भी सेम उसी की तरह ही हमने सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, इसमें लिखा हुआ है 4x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग क्या थी? एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देना है और ये क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमने इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर y लिखा हुआ वहाँ पर हमने 0 लिखना है। अब ये क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। अब 4x माइनस 3 0 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 ओवर 4। अब 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x क्या आ जाएगा? 3। अब अगर हमने इसका पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ हमेशा पहली वैल्यू x की लिखेंगे और दूसरी वैल्यू लिखेंगे y की। अब x यहाँ पर है 3 और y यहाँ पर हमारे पास है 0, तो इसे क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 3,0। x इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया था, अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे? x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब x को अगर 0 के इक्वल पुट करें तो इक्वेशन हमारे पास थी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, 4 0 ज़ा 0 आ जाएगा। अब यहाँ बच गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 ओवर 3, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 4। अगर हमने इसका पॉइंट लिखना हो, पॉइंट लिखने के लिए मैंने क्या बताया हुआ? हमेशा पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की लिखनी है। x यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर लिखेंगे 0, y क्या है? माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट ओरिजिन को 0 0 लिखते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इनइक्वालिटी क्या थी? 4x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12। अब अगर यहाँ पर x और y की जगह पर हम 0 पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब 4 इंटू 0 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब यहाँ बच जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब 0 जो है वो 12 से लेस होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो सोल्यूशन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमने नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी? वो थी x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। अब इसकी अगर एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ जाएगी?
एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू -3/2। अब ये हमारे पास आ गई x इज इक्वल -3/2। अब ऐसा करते हैं, इसमें अगर टेस्ट पॉइंट फाइंड करें। अच्छा, एक और बात बचे, इसमें गिवन हमें क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। अब ना तो यहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ना ही हमने यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, बल्कि डायरेक्ट हमारे पास आंसर तो आ गया इसका। ओके, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल गिवन हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं इसका टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन होता है 0,0। अब ये इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। अब 0 जो होता है वो माइनस की वैल्यू से बड़ा होता है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है ना, 0 नेगेटिव से बड़ा होता है। तो हमने क्या कहना है, solution is towards the origin। दोनों के सोल्यूशन हमारे ओरिजिन की तरफ हैं। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बनाते हैं इसका पार्ट 4 का ग्राफ। अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ पर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस ये वाला, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अगर ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इस तरफ होंगी और x की नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ होंगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि 4x - 3y इज इक्वल टू 12। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 3,0, x का है 3। यहाँ पर देखें x का पॉजिटिव 3 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3, x का पॉजिटिव 3 आ रहा है इस पॉइंट पर। इसको क्या लिख लेते हैं, 3,0। ओके, अब हमने दूसरी वैल्यू देखनी है, वो है y का -4। y का -4, y की माइनस वाली वैल्यू सारी इस तरफ है, तो 1 2 3 4, y की माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर है, इसको लिखेंगे 0,-4। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रा करनी है। ये ऐसी एक हमें लाइन मिल जाएगी इस तरह से। अब ऐसे इसको मेंशन कर लें। ये लाइन हमें किस इक्वेशन से मिली है, ये हमें मिली है 4x, यहाँ पर लिख लेते हैं 4x - 3y इज इक्वल टू 12। ये लाइन हमें इस इक्वेशन से मिली है। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरे पॉइंट पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पर हमारे पास लिखा हुआ है ये -3/2। अगर इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें ये आता है 1.5। x का 1.5 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव, ये है ना, यहाँ पर अगर कहें 1 ये है 2, तो 1.5 यहाँ इनके दरमियान आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर ऐसे, इसका ऐसे हमने ग्राफ बना देना है। ये हमें एक लाइन यहाँ पर हासिल होगी इस तरह से। अब ये किस से हासिल हुआ है, हमें ये हासिल हुआ है x इज इक्वल टू -3/2 से, ये हमें हासिल हुआ है इस इक्वेशन से। अब क्या करना है हमने, दोनों जो हैं दोनों की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ऐसे हमने एरो लगाना है, ऐसे आप लोगों ने छोटे छोटे एरो लगा लेने हैं ऐसे। ऐसे छोटे छोटे एरो लगाने के बाद अब ये भी तो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो हमने ऐसे भी एरो लगाने हैं इस तरह से। अब ये देखें, हमने इसमें शेड उस एरिया को करना होता है जो एरिया कॉमन हो। अगर हम इसमें देखें, ये यहाँ पर भी एरो आ रहा है ना, लेकिन इस तरफ एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। इधर एरो आ रहा है लेकिन यहाँ पर एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन एरिया नहीं है। कॉमन एरिया कौन सा होगा, जहाँ पर इस तरफ से भी एरो हों और इधर से भी एरो हों, उस एरिया को हम कहेंगे कॉमन एरिया। अगर यहाँ पर देखें, ये भी एरो है, ये भी एरो है, इधर देखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये एरिया जो है ये सारे का सारा हमारा कॉमन एरिया है। तो हमने शेड किसको करना है, इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा एरिया जो है हमने इसको ऐसे शेड कर लेना इस तरह से। इस सारे एरिया को हमने ऐसे शेड करना है। ठीक हो गया।
कि ये हमारा कॉमन एरिया है, ऐसे ये शेडिंग उसने इस एरिया की कही हुई थी। चलें, ये हमने उसको शेड कर लिया है, उसने जो एरिया कहा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 की अगर बात करें, इसमें भी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी लिख ली है और इसकी बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, अब ये क्या आ जाएगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, इसमें सेम वही स्टेप्स, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिखना है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर y 0 पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 7 0 ज़ा 0, तो यहाँ से बच जाएगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 21। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 21/3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। x किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,0। अब ये x इंटरसेप्ट था, यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए x को हमने 0 पुट करना है। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x की जगह पर 0 पुट कर दें, यह आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 0 ज़ा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ पर बच जाएगा 7y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21/7 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है। x हमारे पास क्या है, 0, और y हमारे पास क्या है, 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0,3। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन हमने किस इक्वेशन का फाइंड करना है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। ओके, इसका हमने टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, x की जगह पर भी 0 आ जाएगा और y की जगह पर भी 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। अब ये भी 0 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। अब 0 कभी भी 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हमने क्या कहना है, सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन से अवे होगा। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी की बात करनी है। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, y लेस देन इज इक्वल टू 4, इसकी बात करनी है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y लेस देन इज इक्वल टू 4 में एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। यह आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 4। अब इसमें ना तो हमें x इंटरसेप्ट की ज़रूरत है, ना ही हमें y इंटरसेप्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन।
टेस्ट पॉइंट ओरिजिन 0 0। ओके, अगर इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी, y लेस देन इज इक्वल टू 4। अगर इसमें हम पुट कर दें y की जगह 0 तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। तो 0 जो है वो 4 से लेस होता है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमने यहाँ पर लिख लेना है ट्रू। तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास बन गया इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें देखें इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 7,0, मीन x की वैल्यू क्या है 7। तो हमने क्या करना है, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7,0 बन रहा है इस पॉइंट पर, इसको लिख लेते हैं 7,0। उसके बाद हमारे पास क्या है 0,3, मीन y की वैल्यू क्या है 3, 1 2 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर लिखेंगे 0,3। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, दोनों पॉइंट्स को। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने आपस में मिला देने हैं। दोनों पॉइंट्स मिल गए, ये हमें एक लाइन मिली है यहाँ से, ठीक है। इस लाइन को ये कौन सी लाइन है, किस इक्वेशन से हासिल हुई है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें ये लाइन मिली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है y इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है, y 4 के इक्वल है, तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें एक लाइन हासिल हुई है, यहाँ पर ये पॉइंट मिला है। इस पॉइंट की अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। इस पॉइंट पर रखकर अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये ऐसी एक लाइन हासिल होगी। ये लाइन हमें हासिल होगी इस तरह से, और ये लाइन हमें किस से हासिल हुई है, y इज इक्वल टू 4 से हमें ये लाइन हासिल हुई है। अब क्या करते हैं, इनको शेड करने का जो है सोचते हैं। अब शेड कैसे करेंगे, ये है ये वाली लाइन 3x प्लस वाई वाली लाइन, ये ऊपर वाली, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये बनेगा इस तरह से। ये अवे फ्रॉम ओरिजिन इसका ये है ना, ये ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस डायरेक्शन में इसके एरो हमने लगाने हैं, ठीक हो गया ऐसे। अब अगर इसकी बात करें y इज इक्वल टू 4, तो ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका ओरिजिन ये है, तो इसने ओरिजिन की तरफ आना है, तो ऐसे ऐसे एरो लगा लें, ऐसे हमने एरो लगाने, इधर भी एरो लगेगा, ठीक है, इधर भी एरो लगेंगे। अब ये हमने इस तरह एरो लगा लिए हैं इसके। अब क्या करना है, इसमें ये देखें कॉमन रीजन कौन सा है। कॉमन रीजन वो होता है जिसमें दोनों साइड पर एरो हों। अगर हम इस पर देखें तो यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ एरो नहीं है। और इसकी बात करें तो ये भी कॉमन रीजन में शामिल होगा। तो कॉमन रीजन हमारा कहाँ से बनेगा, ये सारे का सारा हमारा कॉमन रीजन होगा यहाँ से। ये ऐसे हमने इस सारे को फिलअप कर लेना है कि ये सारा हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन। ऐसे इस सारे को हमने फिल करना है। ऐसे हमने इस सारे को फिल कर लेना है। ये हमारा शेडेड रीजन है जिसको हमने फाइंड करना था। चलें जी, ये था हमारा पार्ट 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में भी हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। एक इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब इसमें सेम वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब वहाँ यहाँ पर दोनों वेरिएबल गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिखना है फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y इज इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर इसमें y 0 पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35। अब 7 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 35। 5 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 35/5। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो x यहाँ पर क्या बच जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा 7। अगर इसका हमने पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखने के लिए फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है, तो पॉइंट आ जाएगा 7,0। अब क्या करते हैं इसका फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x की जगह हमने पुट कर देना है 0, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब ये क्या आ जाएगा 5 0 ज़ा 0, ये 0 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 7y इज इक्वल टू 35। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 35/7। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर इसका हमने पॉइंट लिखना हो तो इसका पॉइंट आ जाएगा 0,5, क्योंकि x हमारा 0 है, y हमारा 5 है। अब ये हमने लिख लिया, इसका फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। तो इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y लेस देन इज इक्वल टू 35। इसका फाइंड कर रहे हैं हम टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। अब टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करने के लिए हमने x की जगह पर भी 0 पुट कर देना है और y की जगह पर भी 0 पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 35। अब 5 0 ज़ा 0 और 7 0 ज़ा 0 लेस देन इज इक्वल टू 35, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 35। अब 0 जो होता है वो 35 से लेस होता है, तो इसका अंदर ये कंडीशन हमारी ट्रू है। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, सोल्यूशन जो है हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। अब हमने नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या थी, x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू 2, यही थी नेक्स्ट इनइक्वालिटी, ये लिखी हुई है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका भी हमने सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन अब वो क्या होगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसमें x और y दोनों है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में y हम 0 पुट कर दें, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। x क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अगर हम इसका पॉइंट लिखना चाहें, इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, x अगर x2 है 2,0, y हमारे पास है 0। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें हमने x 0 पुट करना है, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब y क्या आ जाएगा, माइनस 2y आ जाएगा 2 के इक्वल, y आ जाएगा माइनस 2/2। ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू -1 यहाँ से बच गया।
अगर इसका पॉइंट लिखना हो, इसका पॉइंट आ जाएगा 0, -1। अब हमने क्या करना है, इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। अब टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही इनइक्वालिटी लिखेंगे। इनइक्वालिटी है x - 2y और ये है लेस देन इज इक्वल टू 2। अब ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर भी 0 पुट कर दें, -2 × 2, यहाँ पर भी 0 पुट कर दें, लेस देन इज इक्वल टू 2। अब ये क्या आ जाएगा, 0 - 0, ये सारा 0 हो जाएगा और लेस देन इज इक्वल टू 2। 0 जो है वो 2 से लेस होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, के इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिए। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमारे पास इसके x और y एक्सिस बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की अगर वैल्यूज़ को यहाँ पर शो करें ग्राफ पर, तो इसमें लिखा हुआ है 7,0। यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7,0 यहाँ पर बन जाएगा। ये लिख लेते हैं 7,0 और उसके बाद हमारे पास क्या है 0,5। 1 2 3 4 5, 0,5 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरफ लिख लेते हैं 0,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है। स्केल रखकर आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये मिल गए आपस में। अब ये हमें एक लाइन हासिल हुई है। ये लाइन हमें किस इक्वेशन से हासिल हुई है, ये हासिल हुई है 5x + 7y इज इक्वल टू 35। ये लाइन हमें इस इक्वेशन से हासिल हुई है। अब हमने दूसरी तरफ आना है, इस तरफ। यहाँ लिखा हुआ है 2,0, x का क्या है 2, 1 2 यहाँ पर बन रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 2,0। और दूसरा हमारे पास क्या है, y का है -1 यहाँ पर बनेगा 1, ये है -1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0,-1 ये आ गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी एक दूसरे के साथ मिला देना है। स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। अब ये हमारे पास ये हासिल हो गई लाइन। अब ऐसा करते हैं, ये लाइन हमें किस से हासिल हुई है, इस इक्वेशन से। इक्वेशन कौन सी है, x - 2y इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन से हमें हासिल हुई है। अब अगर हम इन दोनों की डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, ये देखें टुवर्ड्स द ओरिजिन है दोनों की डायरेक्शन। हमने इनकी डायरेक्शन अगर मेंशन करें तो ये क्या आ जाएगा, इस तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ये है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर लेना है। और इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ऐसे। अब हमने शेड करना होता है उस एरिया को जो एरिया हमारा कॉमन हो, मीन जहाँ पर दोनों साइड की तरफ एरो आ रहे हों। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर तो एरो आ रहे हैं लेकिन इस साइड से एरो इस तरफ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। इधर एरो ऊपर जा रहे हैं लेकिन इस साइड से एरो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये भी हमारा कॉमन एरिया नहीं होगा। इसको हमने शेड नहीं करना। हमने शेड किसको करना है, इस एरिया को जहाँ पर एरो दोनों साइड की तरफ आ रहे हैं। तो हमने इस तरफ से ऐसे इसको मेंशन कर लेना है कि ये एरिया जो है ये हमारा शेडेड एरिया होगा, ये वाला। अब हमने इसके अंदर जो है इसको फिल कर देना है। इस सारे एरिया को हमने ऐसे पेंसिल से फिल कर लेना है। ये सारे का सारा एरिया हमारा फिल हो गया है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट 6। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।